Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सारे लोग होली के फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हो। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कुछ टॉपिक, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने टेस्ट पेपर को। सो हियर वी गो। इंस्ट्रक्शंस को फटाफट रीड कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लो एकदम क्विकली, बी क्विक। पढ़ लिया सबने? तो देखो क्या बोला जा रहा है। In the questions given below, a statement has been given in bold. This is then expressed in three different ways. So, something we are talking about is phrase replacement. है कि नहीं? तो हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं बताइए? We people are talking about what? We are talking about phrase replacement, isn't it? So when we talk about any kind of thing that is related to phrase replacement, अपने को क्या करना पड़ता है? First of all, we will have to check कि जो गिवन पार्ट है वो गलत है कि नहीं। अगर गलत है देन ओनली वी विल हैव टू रिप्लेस, अदरवाइज ना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट है कि कुछ और है। दिस इज देन एक्सप्रेस्ड इन 3, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द वन व्हिच इज करेक्ट। चलो, लेकिन नहीं, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट थोड़ी ना था, ये तो सिंपल सा स्पॉटिंग एरर था, इंस्ट्रक्शन में गड़बड़ हो गया है कि नहीं। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करें। आपका टाइमर शुरू हो चुका है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम फटाफट सॉल्व करके बताइए सारे के सारे लोग, बी क्विक। योर टाइम इज आउट। देखो, द फर्म्स एंड देयर डायरेक्टर्स, क्योंकि फर्म्स है तो देयर बिल्कुल सही है। हैव बीन क्योंकि फर्म्स है और उसके साथ एंड, उसके बाद डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। यस और नो? राइट। तो अपने लोग क्या बोलेंगे बताओ? द करेक्ट आंसर विल बी, ये वाले पार्ट में कोई एरर था ही नहीं, है कि नहीं? दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चार्ज्ड विथ मिस pretension, presentation, okay, presentation, sorry, presentation of facts। अच्छा, misrepresentation होगा, ये p ना गलती से प्रिंट हो गया है। अगर कुछ और ना दिखे तो ये वाला एरर हो जाएगा। misrepresentation should be the word, है ना। mispresentation ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिसप्रिटेंशन भी हो सकता है, प्रिटेंड करना, ऑफ फैक्ट्स टू गेट कोल ब्लॉक्स। अब बताओ, टू गेट है बेटा, है कि नहीं? टू गेट कोल ब्लॉक्स एलोकेट, नहीं ना। क्या होगा? एलोकेटेड। यस और नो? करेक्ट आंसर क्या होगा? एलोकेटेड विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ये तो चलो मान लिया हमने, टाइपिंग एरर हो गया, टाइपो हो गया, राइट, लेकिन ये तो गलत है ना। तो एलोकेटेड विल बी द करेक्ट फॉर्म, है कि नहीं? इन्फिनेटिव के बाद अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो अपने V2 फॉर्म में आएगा। ब्लॉक्स एलोकेटेड मतलब उनको वो पोल ब्लॉक्स चाहिए। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम क्विकली। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर? फटाफट बताइए। टाइमर देखो बहुत तेजी से भाग रहा है कि नहीं? चलो अपना पढ़ना स्टार्ट करें। Children get depressed when parents force them to join courses they are not interested in. बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगर जबरदस्ती उनको किसी भी चीज में इन्वॉल्व किया जाए। तो ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा बिल्कुल सही है। Hence the correct answer is no error, है ना। ये जो सेंटेंस है ये क्या है बेटा? पूरा का पूरा सही है, इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी नो एरर। इज दिस पार्ट क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं।
क्या होगा? And your time is out. देखो, authorities are planning to raise the height of the bridge to make the install of. अच्छा, अगर मैंने install बोला तो install क्या है बेटा? install एक verb है कि नहीं? अगर मैंने इंस्टॉल शब्द को यूज किया तो इंस्टॉल है क्या? इंस्टॉल एक वर्ब है, राइट? तो अगर इसको हम लोग द के साथ यूज कर रहे हैं तब तो ये गलत है। अगर कोई वर्बल नाउन यूज होता है तो उसके साथ ए या तो एन यूज होता है ना, तो इंस्टॉल बिल्कुल गलत है। उसके बदले में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज इंस्टॉलेशन। Yes or no? Instead of writing install, we can replace it with installation to make the sentence grammatically correct. तो क्या बोलेंगे? Authorities are planning to raise the height of the bridge to make the installation of electric lines possible. Electric lines को install करने के लिए bridge की height को बढ़ाना पड़ेगा. Got it? चलो next. Question number 4 and your time starts now. जल्दी जल्दी. Question number 4 को जरा फटाफट solve करके बताओ. Be quick. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? जल्दी जल्दी बताएंगे, एकदम क्विकली बताओ भाई, क्विकली, है ना? चलो, a seriously ill person, what was being taken? अच्छा, एक बात बताओ, when we refer to relative pronoun, है ना? जब कभी भी अपने लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, लिविंग थिंग के लिए तो हु यूज करते हैं ना, और नॉन लिविंग थिंग के लिए विच यूज करते हैं? कब भाई? जब ये लोग सब्जेक्ट को एड्रेस करता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का बात करें तो ऑब्जेक्ट लिविंग है तो होम, और ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो जाके व्हाट आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ऊपर से लिविंग तो व्हाट का तो कोई चांस ही नहीं। क्या इस सेंटेंस में व्हाट को आने का थोड़ा सा भी चांस मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे who. ये गलत है। A seriously ill person who was being taken to hospital died because the ambulance was held up in a traffic jam. ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंस जाने के कारण ये जाम लग गया। Got it? और जो पेशेंट थे वो एम्बुलेंस में ही मारे गए। So this is the term. Is it clear? यहाँ तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी? नहीं। चलो नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। आपका समय शुरू होता है, लेकिन समय शुरू होके भाग कैसे किया क्वेश्चन? लो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके बताओ। जल्दी जल्दी एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर? चलो रीड करना स्टार्ट करें। नो एफर्ट वाज मेक। हम सबको पता है किसी भी बी वर्ब का अगर जिक्र करे, जैसे कि यहाँ पे कौन है हमारा? वाज इज अ बी वर्ब, तो उसके बगल में एक्टिव वॉइस में होता है आईएनजी वाला टर्म, V4 का अर्थात V1 प्लस ING, और पैसिव वॉइस में वो अपने बाद यूज करता है V3 को। तो ये जो मेक वर्ड है, ना ही ये V4 है और ना ही ये V3 है। अब देख लो क्या है, एक्टिव है कि पैसिव? नो एफर्ट। एफर्ट तो खुद से काम नहीं होगा, एफर्ट लगाया जाएगा, तो किसी के द्वारा एफर्ट लगाया जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस का टोन है ये क्या है? पैसिव में जाएगा। तो मेक के बदले में कौन आएगा? V3 फॉर्म MADE। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कौन से पार्ट में एरर था? फर्स्ट पार्ट में, ऑप्शन नंबर 1 में एरर था। इज दिस पार्ट क्लियर? सारे लोगों को समझ में आया कि बस फेस्टिव सीजन है, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, बस होली 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 ही चल रहा है। देखो होली खेलो, है कि नहीं?
इट्स अ वेरी गुड फेस्टिवल. आई पर्सनली लव दिस फेस्टिवल, राइट. मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल में आता है होली. ओके लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी तो चाहिए. जैसे होली में अगर आप एक कलर खेलोगे आपको मजा नहीं आएगा. जो अलग अलग कलर्स हम लोग लगाते हैं उसमें ज्यादा मजा है. तो अगर सिर्फ एंजॉय ही करते रहेंगे लाइफ में तो मोनोटोन हो जाएगा ना. अलग अलग रंग मतलब अलग अलग एक्टिविटीज, राइट. तो मौज मस्ती एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, राइट. ओके चल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए जरा जल्दी जल्दी 6 to 10 का. अब ये एक्चुअली में फ्रेज रिप्लेसमेंट है ना. पिछला वाला तो धोखा हो गया. ये एक्चुअली में हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट है. चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ. बी क्विक. अच्छा क्वेश्चन ही नहीं आया तो सॉल्व कहाँ से करेंगे. अब आ गया क्वेश्चन. 30 सेकंड का टाइमर भी रन हो चुका है. तो अब अपने लोग फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे. जल्दी जल्दी सॉल्व करें. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. पढ़े. द मैंगोज आर रेडी फॉर प्लकिंग एंड दे आर बिग इनफ टू हैव सर्वाइव्ड. एनफ के बाद हैव डायरेक्टली नहीं आएगा. तो देखो टू हैव बीन सर्वाइव्ड नहीं. सर्वाइव्ड हैव बीन नहीं. टू हैव सर्वाइव्ड यस. सर्वाइव टू बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड. तो करेक्ट आंसर क्या बन गया बेटा अपना ऑप्शन नंबर 3 है ना. वो मैंगोज काफी बड़े हो चुके हैं तूफान को सरवाइव करने के लिए, राइट. यस और नो. यहां तक समझ में आया. नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को जरा फटाफट सॉल्व करके बताओ. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर. बोलो जल्दी जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होएगा. चल पढ़ते हैं. द हीट वेव हैव फोर्सिंग. बिल्कुल नहीं. या तो हैव बिन फोर्सिंग या तो हैव फोर्स्ड. आपके पास दो ऑप्शन है. अगर आप हैव वर्ब को यूज करना चाह रहे हो उसके बगल में आपको V3 यूज करना ही पड़ेगा है ना. या तो डायरेक्टली V3 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. कब ऐसा यूज करते हैं जब अपने लोग परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, है कि नहीं. और कभी कभी हम लोग यूज करते हैं बीन को. बीन भी तो V3 ही है. इसको कब यूज करते हैं हम लोग जब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. यस और नो. यहां तक कोई डाउट किसी को भी. क्वेश्चन नंबर 7 बताइए जल्दी जल्दी. डू यू पीपल हैव एनी डाउट. नहीं. द हीट वेव हैव. अब ऊपर से देखो वेव है उसके साथ हैव है कि नहीं. तो चलो ढूंढते हैं करेक्ट आंसर ढूंढते हैं. द हीट वेव्स हैज फोर्स्ड. यस दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट. एक तो हम लोग वेव का बात कर रहे हैं जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. ऊपर से हैव के साथ फोर्सिंग गलत है. या तो हैव बिन फोर्सिंग या तो हैज बिन फोर्सिंग. इस तरीके के टर्म्स को अपने लोग यूज करेंगे. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट बताइए. बी क्विक. क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट सॉल्व करके बताओ. किया सॉल्व. चलो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका.
बताइए एकदम क्विकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पढ़ते हैं। पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव पार्ट्स ऑफ हॉस्पिटल ऑथोरिटीज। अब बताओ लैक ऑफ इनिशिएटिव इन द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल ऑथोरिटीज ना, हॉस्पिटल ऑथोरिटीज के पार्ट में नेग्लिजेंसी था, तो देखो इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ, इनिशिएटिव बट पार्ट ऑफ, पार्ट्स ऑफ इनिशिएटिव, काटो काटो काटो, ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। क्यों, क्योंकि ऑथोरिटीज के पार्ट में लैगिंग था, है कि नहीं, ऑथोरिटीज का जो पार्ट था उसमें लैगिंग था। इज इट क्लियर, हाँ कि ना, क्लियर ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट सॉल्व करें। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9, इट इज टाइम। ये जो फ्रेज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो इट इज टाइम, उसके बाद अगर आपने डायरेक्टली वर्ब को लिखा तो वर्ब का नेचर होता है टू प्लस V1, ठीक है। उसके बाद अगर बीच में सब्जेक्ट आ जाता है फिर वर्ब आता है तो इस बार वर्ब का नेचर हो जाता है V2। फिर तीसरा, अगर बीच में फॉर आ गया उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, तो दोबारा से वर्ब का पुराना रोल रिटर्न आ जाता है, दैट इज 2 + V1। तो हमको देखना है कि बीच में सब्जेक्ट है कि नहीं। तो देख लो इट इज टाइम टू हाईलाइट, सही है ना, कोई एरर है क्या इसमें, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हाँ के ना, राइट। तो अपने लोग क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर अगर ये है ही तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड जाएगा। अब देखो इट्स टाइम, इट इज टू हाईलाइट्स, हाईलाइटेड टाइम्स, ये सब कुछ गलत है, सब गलत है, सही है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। जो क्वेश्चन दिया है वो 100% करेक्ट है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का टाइमर रन हो चुका है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, पढ़ा जाए। अनलेस एग्रीकल्चर इज मेड रेम्यूनरेटिव, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था, याद करो, है कि नहीं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हमने पहले भी क्लासेस में इसको सॉल्व किया था, राइट। अनलेस एग्रीकल्चर इज मेड रेम्यूनरेटिव एंड अट्रैक्टिव इट वुड बी डिफिकल्टियस, नहीं ये गलत है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिटेन, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिटेन, ये रहा, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एज को यूज करते हैं क्या, दो काम के लिए, एक एज एन एडजेक्टिव, वो सिमिलैरिटी बताता है, और एज अ कंजंक्शन वो रीजन देता है। लेकिन अगर अपने लोग टू का बात करें, टू क्या बताता है, टारगेट, गोल, डेस्टिनेशन, और कभी कभी पर्पस। तो अब आप लोग बताओ, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिटेन, तो यहाँ पे टू प्लस रिटेन किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा, बताओ, ये इंफिनिटिव का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं। टू रिटेन किसका रोल प्ले कर रहा है बताओ, इंफिनिटिव का रोल प्ले कर रहा है, यस और नो, राइट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11 to 15 में फटाफट इंस्ट्रक्शंस को रीड करें।
क्वेश्चन नंबर 11 to 15 में एकदम जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो। देखो बोल क्या रहा है, आपको क्लोज टेस्ट बनाना है। हमने स्टार्ट किया है ना पिछले दिन से क्लोज टेस्ट, राइट? तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे। बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा। In the following passage, there are blanks, each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against. तो चलो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया लगभग। हमको करना क्या है, हमको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करें। This is your question number 1 and your timer starts now. आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे डियर। Without wasting a single moment, we people are going to start solve this question, है ना? फटाफट सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं, एकदम जल्दी जल्दी। बी क्विक, फटाफट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बोलो। The RBI has done right to give an ultimatum to Indian banks. RBI ने डेडलाइन दे दिया है ना? RBI ने क्या किया, डेडलाइन दे दिया। The RBI has done right to give an ultimatum to Indian banks to report cyber attacks immediately or face. अच्छा एक बात बताओ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर अटैक हुआ है, ये अगर मैंने इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिश कर दिया, और मैं कौन हूँ, मैं एक बैंक हूँ, तो मेरे जो कस्टमर्स है क्या वो घबरा नहीं जाएंगे? क्या मेरे बैंक से वो अपना अकाउंट विड्रॉ नहीं कर लेंगे, राइट? तो बैंक्स कभी नहीं चाहती या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता कि उनके कमियों के बारे में लोगों को पता चले। इसलिए कोई भी अटैक हो, कुछ भी थ्रेट आए ना, वो लोग रिवील नहीं करते हैं। और क्योंकि वो लोग रिवील नहीं करते, ये सारे हैकर्स और ज्यादा इनकरेज हो जाते हैं, है कि नहीं? कि उनको जो दिक्कत है दूसरों को पता नहीं चलता। जितना हम लोग लोगों को अवेयर करेंगे, उतने ये सारी चीजों से हम लोग बच पाएंगे ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना जो कमी है वो खुद में छुपा के रख रहे हैं ताकि लोगों को पता ना चले। तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, आरबीआई ने क्या बोला, अगर आप अपने साइबर अटैक के रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पनिशेबल एक्शन फेस करना पड़ेगा। मतलब आरबीआई विल पनिश। तो प्यूनिटिव वर्ड का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पनिशमेंट। पनिशिंग इज द टर्म। इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट उसके बाद आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12 को जरा जल्दी जल्दी बताए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को जरा जल्दी जल्दी बताए। क्या होगा इसका क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी। यस, करेक्ट आंसर, ओवरकम। वेरी गुड। दिस कैन बी ओवरकम ओनली व्हेन देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। कोई भी चीज को जब हम लोग लांग के आगे बढ़ते हैं, दिक्कतों को, मुसीबतों को, है ना, सामना करके आगे बढ़ते हैं, उनको ओवरकम करते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 13 जरा फटाफट बताइए। 30 सेकेंड नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ये बड़ा ही आसान सा, इजी सा, छोटू सा क्वेश्चन है। बताओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट बताएं। अटैक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्पेशलाइज्ड एजेंसी अटैक नहीं करेगी। अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है। हंट तो हम लोग हंटिंग में करते हैं। किडनैप बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या, ट्रैक करना। पुलिस जब किसी को पकड़ती है, सबूत चाहिए होते हैं, है कि नहीं? कानून बंधा है सबूतों के हाथों में। तो पहले ट्रैक किया जाता है, फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर मतलब उसको आप बोल सकते हो कन्फाइन किया जाता है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, देखो। द लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेसी एंड डेटा डैश इज रूडिमेंट्री। डेटा क्या, प्राइवेसी के साथ डेटा को सेव करेंगे? नहीं। डिस्ट्रक्शन नहीं, पोस्टामस नहीं। प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्शन। तो डेटा के साथ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टिंग डेटा बोल सकते हैं, लेकिन डेटा के बाद लिखेंगे तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन, है ना? प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन सबसे बड़ा कंसर्न है किसी भी पर्सन का आजकल, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्लोज टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है।
हमारे क्लोज टेस्ट का ये क्या है बेटा, आखिरी क्वेश्चन, राइट। शुरू हो जाइए। आंसर्स आई होप आने लगे हैं, तो पढ़ लेते हैं। लॉ मस्ट डैश एंड सो मस्ट कंप्लायंस। तो लॉ मस्ट क्या, लॉ मस्ट इम्प्रूव। अगर कानून में लूप होल्स है तो उन लूप होल्स को हमको ओवरकम करना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट आफ्टर दैट 16 to 20 का रीअरेंजमेंट एकदम छोटा सा है, 3 मिनट का रीअरेंजमेंट मैंने दिया है, लेकिन 3 मिनट ट्रस्ट में नहीं लगेगा, है ना। फटाफट सॉल्व करके बताओ, फटाफट सॉल्व करके बताइए। इसमें फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस, व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस एंड सो ऑन। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से गायब हो जाती हूँ, आप लोग सॉल्व करके फटाफट बताओ। एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो स्टार्टर बता दो, कुछ ना हो तो स्टार्टर बता दो। चलो बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ई से अपने लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वी विल स्टार्ट विद ई, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, एकदम सही, है ना। फिर कौन आ गया, एफ आ गया, बी आ गया, डी आ गया एंड सी आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर, ई ए एफ बी डी सी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं, ई ए एफ बी डी सी, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ मिसस्पेल्ड इनएप्रोप्रिएट वर्ड करेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि पढ़ाई तभी होगा जब सेल्फ स्टडी होगा, तो सेल्फ स्टडी के लिए होमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली। क्या होगा, फटाफट पढ़िए। देखिए जो बोल्ड वर्ड है ना, आपस में इंटरचेंज होंगे, होके एक प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, and your timer ends now। पढ़ते हैं, the capacity to form desires, to form desires नहीं, form concept हो सकता है, C से start होगा, इनको काट दिया। फिर उसके बाद can go beyond, B अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, तो this is the correct answer। अगर B करेक्ट है तो C के साथ A ही रिप्लेस होगा, तो C B A is the correct answer। आपको प्रोसेस समझ में आ गया, तो देख लो जरा, आज थोड़ा सा जल्दी हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका बेटा होमवर्क है ना। इसको अपने लोग डिस्कस करेंगे छुट्टी के बाद, दैट इज ऑन मंडे। इज इट क्लियर। तो चलिए, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस है अभी 23, 24, 25 एंड 25 to 30 आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, सो इन क्वेश्चंस को अपने लोग करेंगे क्या, अपने लोग आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे। पहले फेस्टिवल एंजॉय कर लो, फिर बैठ के सॉल्व कर लेना संडे, है ना। सॉल्व करके पब्लिक कमेंट में जरूर से बताना है, ये जो 29 एंड हियर इज 30, राइट। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिए और आप लोग बताएंगे कहाँ, पब्लिक कमेंट में। ओके, और आप लोग चाहो तो कुछ अगर डाउट या क्वेरी है, श्राया महिंद्राज में आपस में डिस्कस भी कर सकते हो। फाइन, हमारी मुलाकात फिर होगी मंडे शार्पली एट 11:30 AM। ओके, तो सेशन को एकदम जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।